नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर की मुख्य सड़कें जर्जर हालत में, 1 वर्ष के भीतर ही सड़क जर्जर। सोलापुर गांव में आदि सेवा केंद्र का उद्घाटन सांसद सागर खंडरे ने किया। गड्ढों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में कंठीरवा स्टूडियो के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण विधेयक की समीक्षा के लिए सदन समिति का गठन किया। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा सिद्धरामैया को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करना है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में एयरफोर्स से होते हुए ब्रिम्स अस्पताल से नौबाद को जोड़ने वाली सड़क हाल ही में अनुमानित 10 करोड़ की लागत से निर्माण की गई थी। रोड का काम होकर 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और रोड जर्जर हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? सड़क मात्र 1 वर्ष के भीतर ही जर्जर होना यह आश्चर्य की बात है। फिर से ये सड़क मूनवे की सामान्य हो गई है। इसको देखते हुए यह सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? विभाग, ठेकेदार या फिर थर्ड पार्टी जो निर्माण कार्य की जांच करती है? इसका जिम्मेदार जो भी हो, फिलहाल आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वाहन चालकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर वाहन चलाना भारी पड़ रहा है। बीदर शहर की यही सड़क नहीं बल्कि हैदराबाद रोड पर बिदरी चौक के समीप बीवीबी कॉलेज रोड, मैलूर रोड, नई कमान, अंडरब्रिज रोड सहित ऐसे कई सड़कें हैं जिनकी हालत जर्जर हो गई है। इस संबंध में विभाग को क्रम लेना चाहिए और मंत्रियों को सख्ती बरतनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज बीदर तालुके के सोलापुर गांव में आदि सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बीदर लोकसभा सांसद सागर खंडरे ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि यह केंद्र आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी बलिराम कुशाल राव, तालुका अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी माणिकराव पाटिल, तालुका अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी शंकरैया बंकापुरमठ और ग्रामीण उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा आज रूट मार्च शहर के गुरु नानक गेट के समीप से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरु नानक कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। रूट मार्च के दौरान पुलिस का बंदोबस्त रहा। स्वयंसेवक अपनी पारंपरिक वर्दी में मार्च करते नजर आए। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक एस्टेट्स लाया है आपके लिए कम दामों में सपनों का आशियाना, जो घर बनवा कर रहने के लिए तैयार है। 66 एकर्स पर 200 से 500 गज यानी 1800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मौजूद हैं। बीदर से करीब कोतूर भी जहीराबाद मंडल में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए जहीराबाद मंडल को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो 12,635 एकर्स के क्षेत्र पर फैला हुआ है, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब 2.5 लाख जॉब्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डेटा के हिसाब से इस क्षेत्र में भारी निवेश और विकास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से गीतम यूनिवर्सिटी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैक्सन विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल करीब है। ये प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे 14 जो कि जहीराबाद से बीदर हाईवे पर नेशनल हाईवे 65 से सिर्फ 4 किलोमीटर और जहीराबाद टाउन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट की ज़मीन क्रिस्टल क्लियर डीटीसीपी लेआउट और रेरा अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से परमिटेड है। इस प्रोजेक्ट में 12 खूबसूरत पार्क्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस जिसमें इंडोर गेम्स और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट को रोड, रेल और हाईवे की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट हर तरह से आपके लिए सुविधाजनक है। आएँ, अपना प्लॉट्स बुक कराएं और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको बैंक लोन की आवश्यकता है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने निवेश सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले आएं। रॉयल ओक सिर्फ ज़मीन नहीं, ये आपके लिए विरासत है।
अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9550033786 और 9849099595। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा ने 24 सितंबर को गड्ढों के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में कांचीरवा स्टूडियो के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु को कभी सेवानिवृत्त लोगों का स्वर्ग, आईटी सिटी और बीटी सिटी कहा जाता था। आज यह गड्ढों वाला शहर बन गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान सरकार, जहां हाल ही में सीएम ने कहा कि 1 महीने के भीतर गड्ढे भर दिए जाने चाहिए, वे इतने दिनों से क्या कर रहे थे? यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लेकिन क्या हो रहा है? अधिकारी सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। बेंगलुरु की सड़कें और फुटपाथ व्यवस्थित नहीं है। हम विरोध करने और गड्ढे भरने के लिए सड़कों पर आए हैं, भाजपा नेता एनएल नरेंद्र बाबू ने कहा। Bangalore, once it was called a retirement paradise, garden city, IT city, BT city. Today it has become pothole city. Who is responsible for this? The present government. Very recently, Chief Minister said potholes should be filled up within 1 month. And what all these days what they were doing? Even Deputy Chief Minister of Karnataka, Mr. D.K. Shivakumar also has warned the officers. But what is happening? The officers are not coming to the street. The footpaths of Bangalore, roads of Bangalore, they are not in order. And they said they spent about 1,000 crores for this. What happened to this money? Where it is getting filled fresh? So we demand the government to see that these potholes are filled without further delay and save the life of Bangalore. And you can just see the vehicles, how they are settling here. And it's impossible. We demand the government and BJP workers today, we have come to the street to protest and also fill up the potholes. कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण कार्यक्रमों और सभा स्थल पर भीड़ प्रबंधन विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय सदन समिति का गठन किया। समिति को 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। समिति के अन्य सदस्य कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद, श्रीनिवासैया एन, रविशंकर डी, श्रीनिवास वी माने, प्रकाश के कोलीवाड़ और एच.डी. थम्मैया, भाजपा विधायक वी सुनील कुमार और एस.आर. विश्वनाथ और जेडीएस विधायक जी.डी. हरीश गौड़ा। यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा 4 जून को एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद पेश किया गया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। भगदड़ के बाद सरकार, विपक्ष और जनता दोनों के निशाने पर थी। पिछले महीने जब विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधेयक पेश किया गया था, तो कई विधायकों ने मांग की थी कि इसे विस्तृत चर्चा और जांच के लिए सदन की समिति को भेजा जाए। इस विधेयक का उद्देश्य भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना, सामूहिक समारोह का प्रबंधन करना तथा गैर कानूनी समारोह को रोकना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करना है। उन्होंने मंगलवार को यहां मीडिया कर्मियों से कहा है कि राज्य सरकार ने ब्राह्मण ईसाई, लिंगायत ईसाई और गौड़ा ईसाई जैसी जातियों के नाम इस सूची में नहीं जोड़े हैं। सिद्धरामैया का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सूची पिछले सर्वेक्षण में लगभग 1 लाख लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। भाजपा नेता आर अशोक ने खुद मंत्री रहते हुए इस बात को स्वीकार किया था। दिनेश ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और सिद्धरामैया को हिंदू विरोधी बताने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा ने हुबली धारवाड़ में सड़क मरम्मत के लिए तत्काल धनराशि जारी करने की मांग की है। आज शहर में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान नेताओं ने कहा कांग्रेस सरकार खासकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर निशाना साधते हुए एक तीखी आलोचना और आक्रोशपूर्ण भाषण है। वक्ता ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय दिवालियापन और सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाया कि उसने राज्य को लूटा है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। कर्नाटक कैबिनेट ने 10.9 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस वर्ष के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी, जिससे 11,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बोनस को एक महत्वपूर्ण आभार के रूप में देखा जा रहा है, जो वित्तीय और भावनात्मक दोनों तरह के लाभ प्रदान करता है। सहायक स्थानीय पायलट अनुषा और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अभिषेक सिंह गुप्ता दोनों इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार पर खासकर त्योहार के दौरान इसके सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे जाति सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है, ईसाई धर्म से जुड़ी 14 जातियों को हटा दिया है। यह सर्वेक्षण सोमवार को पूरे राज्य में शुरू हुआ था। आयोग ने मंगलवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आदि आंध्रा ईसाई, आदि कर्नाटका ईसाई, वड्डा ईसाई, वाल्मीकि ईसाई और ऐसी अन्य जातियों को सर्वेक्षण सूची से हटा दिया गया है। आयोग ने मंगलवार को अपनी बैठक में इन जातियों को हटाने का फैसला लिया। आयोग ने कहा कि सुझाव मिलने के बाद इन जातियों को अंतिम सूची से हटा दिया गया। इन्हें गणना पुस्तिका से भी हटा दिया गया है। मल्लेश्वरम पुलिस ने 2 सरकारी डॉक्टरों, 2 शिक्षकों और 1 प्रथम श्रेणी सहायक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर पीजी नीट काउंसलिंग के दौरान 21 छात्रों को शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के तहत मेडिकल सीटों का दावा करने में मदद करने के लिए उनके लिए फर्जी शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रति उम्मीदवार 5 से 10 लाख रुपए वसूले थे। आरोपियों की पहचान बेंगलुरु के नंदिनी लेआउट के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भरमप्पा केबी 50 वर्षीय, विजयनगर जिले के होस्पेट के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत कोप्पल के मूल निवासी डीजे सुधाकर, होस्पेट में एफडीए के कर्मचारी उमेश नागप्पा चौधरी, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिप्रसाद और होस्पेट के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र रैकेट का खुलासा तब हुआ जब कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने विसंगतियां देखी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की मुख्य सड़कें जर्जर हालत में, 1 वर्ष के भीतर ही सड़क जर्जर। सोलापुर गांव में आदि सेवा केंद्र का उद्घाटन सांसद सागर खंडरे ने किया। गड्ढों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में कंजीरवा स्टूडियो के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण विधेयक की समीक्षा के लिए सदन समिति का गठन किया। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा सिद्धरामैया को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करना है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।